हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सैटरडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में। अगर आप में से कोई है, आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पाते, अगर आपको लगता है कि आपका और उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अगर आपको लगता है कि आप दोनों आत्मा से कनेक्टेड हैं, ये रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, या आप लोगों को कुछ ऐसी वाइब्स गेट होती हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जिन्हें भी ऐसा लगता है कि वो सोल से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं, उनका कनेक्शन डेस्टाइंड है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, और इस जन्म में आप मिले हैं, आपका पिछले जन्म का कुछ न कुछ रिश्ता है एक दूसरे के साथ। ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, तो मैं आपको एक शॉर्ट 2 मिनट में आपका समय लूँगी और मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम और सोलमेट की रीडिंग है, तो ये ट्विन फ्लेम क्या होता है। तो वैसे तो कई सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे बने हुए हैं यूट्यूब पे, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कि सबसे बड़ी जो मेजर क्वालिटी होती है कि वो एक आत्मा 2 शरीर में होती है, ठीक है। 1 सोल इन 2 बॉडी, ठीक है। एक आत्मा 2 शरीर में भगवान डालकर भेजते हैं, और उसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। और उसकी पहचान कैसे होती है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं। पहले तो वो इतने आसानी से नहीं होती, कम से कम 30 साल के ऊपर जब आप जाएंगे, 30-32 साल की एज में, तब आपको ज्ञान होगा कि हाँ, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको अवेकन कर रहा है, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा रोना गाना, परेशान होना, तड़पना, और उसके बाद सडनली आपकी अवेकनिंग होती है, और अवेकनिंग के टाइम आपको एहसास होता है, आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसी रीडिंग्स पॉपअप होने लगती हैं। फिर आपको लगता है अरे ये तो मेरी सिचुएशन है, अरे ये तो मेरे साथ हो रहा है, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है, अरे ये नंबर तो मुझे दिख रहे हैं। तब आपको पता चलता है कि अच्छा, तो ये ऐसी जर्नी है, ओके। तो ये इस तरह की जर्नी होती है, मतलब ये किसी से पूछ कर या जान कर या खोज कर नहीं मिलती है। आपका जो ट्विन फ्लेम होगा वो डेस्टिनी में अगर आपके होगा तो वो आपके लाइफ में आएगा और या आएगी। और दूसरी बात है कि ट्विन फ्लेम में ये मिथ है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, ऐसा नहीं है। पूरी धरती पर बहुत कम आप कह सकते हैं कि हार्डली 1500-2000 कपल्स होते हैं जो कि ट्विन फ्लेम होते हैं। ऐसा रिसर्च में पाया गया है, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी है कि उनके अंदर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्विन फ्लेम की जो क्वालिटीज़ होती हैं कि ट्विन फ्लेम्स वो होते हैं जिनके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, और वो भी बचपन से। ऐसी चीज़ें आपको ड्रीम के थ्रू या आपको गाइडेंस मिलती है बचपन से ही, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई ड्रीम देखा, और कोई अच्छा या बुरा कुछ ड्रीम देखा, आपने अपने मदर फादर से डिस्कस किया, और कुछ हफ्ते या कुछ दिन के अंदर वो चीज़ें आपके लाइफ में हो गई। फिर आपके मदर फादर शॉक हो जाते हैं कि अरे इसने तो पहले ही बता दिया था, ऐसा कैसे हो गया। फिर आप बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, मतलब बचपन में ही आपने एक एम सेट कर लिया कि मुझे सर्व करना है लोगों के लिए, या आप ऐसा कोई काम चूज़ करते हैं जिससे कि आप डेडिकेटेड होते हैं टुवर्ड्स पीपल। तो कोई भी ट्विन फ्लेम अगर है, अगर उसे लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो पहली बात तो वो फेमस पर्सनालिटी होगा। फेमस पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं है कि बहुत पब्लिक इमेज हो तभी आप फेमस पर्सनालिटी हो, तभी आप ट्विन फ्लेम हो। फेमस पर्सनालिटी मतलब आपने इतने लोगों का भला किया होगा ना, कि लोग आपको जानते होंगे। इतने लोगों का आपके हाथ से या आपकी ज़ुबान से या आपके तरफ से उनका भला होता होगा किसी न किसी वे में, मतलब वो जो भी काम करते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही चला जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ट्विन फ्लेम में ये भी पाया गया है कि फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होते हैं। जब तक डिस्टॉर्टेड रहते हैं उतने पैसे नहीं होते हैं, थोड़ी क्राइसिस भी होती है, बट जैसे ही वो अपनी डिवाइन एनर्जी में आते हैं या यूनिवर्स की जब उनको गाइडेंस मिलने लगती है, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन कभी ख़राब नहीं होती है ट्विन फ्लेम्स की, ठीक है। बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं। दूसरा, यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनकी अवेकनिंग खुद यूनिवर्स कराती है।
और डिपेंड करता है कि आपने पास्ट लाइफ में कितनी अवेकनिंग आपकी हुई थी और उसके आगे आप कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अवेकनिंग ऐसा नहीं है कि आपने कहीं देख लिया वीडियो और आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और आप अवेकन हो गए, ऐसा नहीं होता है। वो अवेकनिंग जब लग जाती है, जब लोग परेशान हो जाते हैं, जब लगता है कि अरे मेरे साथ ये क्या उथल पुथल मची है, मेरे कभी पेट में दर्द हो रहा है तो कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा, कभी रात को ड्रीम्स आ रहे हैं, ड्रीम में एंजल्स आ रहे हैं, ड्रीम में स्नेक्स दिख रहे हैं, ड्रीम में कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कि मतलब आप सो रहे हैं तो 24 घंटे आपका माइंड एक्टिव है। मतलब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपको लगेगा कि आपने रात भर बड़ी मशक्क़त की है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आपका दिमाग रेस्ट पाया ही नहीं। आप सो के उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे दिमाग ने तो रात भर पता नहीं क्या क्या देखा, तो अब तो लग रहा है जैसे कि मुझे वापस सोना पड़ेगा। तो नींद नहीं आती है, या तो बहुत ही ज़्यादा नींद आती है या तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती है। अचानक से आप उठ के मेडिटेशन करने बैठ जाते हो, आपको लगता है भले आप कितने भी बड़े नास्तिक हो, आपको भगवान पर आस्था ना हो, बट आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि फिर आपको लगता है कि यार मेरे को कहीं शांति नहीं मिलेगी। कोई मूवी नहीं, कोई सॉन्ग नहीं, कुछ नहीं, आपको ऐसा लगता है कि बस एक कोई मंत्र बज जाए और आप उसको रिलैक्सली सुनते रहो। और काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें आपके सामने पॉपअप होने लगेंगी, काफ़ी स्पिरिचुअल वीडियोस आपके सामने आने लगेंगे, आप अचानक से टैरो रीडिंग्स देखने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें। आपको लगेगा यार ये क्या हो क्या रहा है, अचानक से कुछ एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे। इस जर्नी के पहले में भी आपको एंजल नंबर पता भी नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा फिर एंजल नंबर देखा और फिर कह दिया कि अरे मेरे को तो दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। जैसे मुझसे कई लोग मुझे मैसेज कर देते हैं कि मैम मुझे कल से एंजल नंबर दिख रहे हैं, या मुझे परसों से एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है गाइज़। यहाँ पर आत्मा से जो रोते हैं ना, जो सोल से रोते हैं, उनकी अवेकनिंग लगती है। जो तड़प जाते हैं अपनी लाइफ से, इतने ज़्यादा हर्डल्स, इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स उनके लाइफ में आए होते हैं ना, कि वो लोग जब एकदम से हार मान जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि बस अब हो गया भगवान, अब मेरे को या तो उठा ही लो और या तो फिर मेरे साथ भला कर दो, अब मेरे को बताओ एक्चुअली हो क्या रहा है, तब अवेकनिंग लगती है। तब जब आप सरेंडर कर देते हो ना भगवान को, तब भगवान आपको गाइडेंस करते हैं, भगवान आपका हाथ थामते हैं और भगवान आपको आगे ले जाते हैं। एंजल्स आपको आगे ले जाते हैं, एसेंडेंट मास्टर्स आपको आगे ले जाते हैं, यूनिवर्स आपका सहारा बनती है। तब यूनिवर्स आपको गाइडेंस देती है कि अरे तू इतने दिन से ये काम कर रही थी या कर रहा था, अब तुझे इस लाइन में जाना है, तुझे अपने आप को पहचानना है, तुझे अपने आप को अवेकन करना है, तुझे अपने आप को ग्रो करना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए और अपने किसी भी ग्रोथ के लिए अपनी सोल को ग्रो करो। ठीक है, तो ये एंजल्स आपको गाइड करते हैं। तो ये होती है कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करा है। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ट्विन फ्लेम पे एक बड़ा वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो ये उन लोगों के लिए मैंने थोड़ा डिस्कस करा जो कि नहीं जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। ठीक है, सोलमेट जो होते हैं वो पर पर्सन 7 सोलमेट्स होते हैं, ऐसा रिसर्च में माना गया है, पाया गया है कि एवरी पर्सन हैज़ मल्टीपल सोलमेट्स, एक से ज़्यादा सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स कौन होते हैं? आफ्टर डेथ जब हम मर जाते हैं तो हमारे जो ऊपर सोल फैमिली होती है उसमें जो हमारे क्लोजेस्ट वन होते हैं, जैसे हम स्कूल में बैठते हैं तो हमारी क्लास में जो हमारे साथ में बैठते हैं या हमारे आगे पीछे वाली रो में बैठते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब हम आफ्टर डेथ, जब हम वापस अपने असली घर में जाते हैं, अपने जहाँ से भी आए हैं, तो वहाँ पर हमारे जो मेट्स होते हैं, जो हमारे क्लोजेस्ट वन होते हैं, वो हमारे सोलमेट्स होते हैं। ठीक है, तो वो जब धरती पर आते हैं तो वो हमारे साथ, क्योंकि हमें उनसे एक कनेक्शन फ़ील होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये बंदा मेरे को चाहिए, या ये इसके बारे में मैं भूल नहीं पा रही हूँ या भूल नहीं पा रहा हूँ, या इसके साथ कुछ तो है मेरा। मतलब होता है ना एक तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई वाला सीन, तो उस तरह का सीन आपको फ़ील होने लगता है। फिर आपको लगता है कि यार ये कुछ ना कुछ तो है, ये तो इतना मुझे डांट रहा है या इतना मुझसे झगड़ा कर रहा है या कर रही है, फिर भी मैं इसे नहीं भूल पा रही हूँ या भूल पा रहा हूँ। वो भी नहीं भूल पाते हैं, लेकिन एक पर्सन जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी में होता है या होती है, जो कि रन करता है, हमेशा डिस्टेंस बनाता है, और दूसरा पर्सन जो चेज़ करता है वो फेमिनिन एनर्जी में होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आफ्टर अवेकनिंग जो फेमिनिन होती है वो भी हो सकता है रन करने लगे, क्योंकि फिर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर उसको लगता है कि यार मैं अब चेज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसने अपने सोल को ग्रो कर लिया होता है। तो ये थोड़ी सी गाइडेंस मैंने आज आपको दी है। जनरली जो इस जर्नी में है उन्हें सब पता है, बट जिन्हें नहीं पता है वो इस गाइडेंस को रख सकते हैं।
ताकि उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये जर्नी होती क्या है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो भी रन करता है, जो भागता है, जो ब्लॉक करता है, जो डिस्टेंस बनाता है, उनके लिए हम ये रीडिंग करेंगे। वो मैस्कुलिन एनर्जी में आते हैं। ठीक है, तो हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, एक्चुअली डिवाइन बाद में आते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन लोग पहले ही बोलने लगते हैं, बट ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले मैस्कुलिन एनर्जी होती है। जब तक वो अवेकन नहीं होती वो डिवाइन नहीं होती। ठीक है, जब तक वो अवेकन नहीं होते वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होते हैं। जब वो अवेकन हो जाते हैं, जब उन्हें नॉलेज हो जाती है कि उनका सोल पर्पस क्या है, उनको लाइफ में किस लिए भेजा गया है, उनका धरती पर जन्म क्यों हुआ है और वो किस जर्नी में है, तो जब वो अवेकन हो जाते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंसी से, को डिपेंडेंसी से बाहर निकल जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, तब उनकी जब अवेकनिंग हो जाती है तब वो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन में आते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए, इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन ही मैं बोल रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में इस वक्त करंट एनर्जी, जजमेंट। ओके, करंट एनर्जी में यहाँ पर दिख रहा है कि कर्मा बैलेंस हो रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है जो कि कर्मा को दिखाता है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है कि किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हों, कुछ ना कुछ, फ्यू ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो भी डिवाइन फेमिनिन्स बात नहीं हो पा रही है या सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, उनकी तरफ से बात हो सकती है आपकी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। बहुत क्विकली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत क्विकली आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई बड़ा डिसीजन लिया है इन्होंने अपने लाइफ का, कोई मेजर डिसीजन इन्होंने लिया है अपने लाइफ का। इवन अपने कार्मिक सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ब्रेव दिख रहे हैं एनर्जी में। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली अपने कार्मिक साइकिल को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, क्लिंस करते हुए दिख रहे हैं। कार्मिक साइकिल मतलब कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो ज़्यादातर कर्मा को देखती है, और जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है वो ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन्स अपने सोल पर्पस पे लगे होते हैं, चाहे एनजीओ, चाहे लोगों को सर्व करना, चाहे हीलर्स होते हैं, चाहे टैरो रीडर्स, चाहे लाइट वर्कर्स, चाहे गाइडेंस देते हैं, तो किसी भी तरह से वो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो इतना ज़्यादा हीलर या गाइडेंस में नहीं जाती है, वो ज़्यादातर कर्मा साइकिल में इंगेज्ड होती है। तो जैसे जैसे उनके कार्मिक्स एंड होते जाते हैं, कार्मिक्स में उनका कर्मा जिसके जिसके भी साथ है, जो बहुत सारा बर्डन वो अपने साथ लेकर आए हैं, बैगेज, कर्मा बैगेज बोलते हैं, तो वो उसको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं इस वक्त। डिवाइन मैस्कुलिन्स किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, किसी तरह का फ़ियर है उनके अंदर, चाहे जॉब छूटने का फ़ियर है, चाहे अपनी फैमिली में कोई फ़ियर है, किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर फ़ियर दिख रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपसे अपने इमोशंस बहुत हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। जो डिवाइन फेमिनिन्स की बात हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फेमिनिन्स को। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, इनका हार्ट चक्रा अगर ओपन होता है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है। डिवाइन फेमिनिन्स अपने दिल में क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, सब कुछ बोल देती हैं। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन से जब पूछती हैं कि आप ठीक हैं या तुम ठीक हो, तो यहाँ पर ये जवाब आता है
ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। अगर उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होंगी तो भी बस एक आध लाइन ही आपसे बोल सकते हैं कि हाँ मूड ठीक नहीं है, या बिज़ी हूँ, या बाद में बात करती हूँ, या करता हूँ। इस तरह की एनर्जी में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर आपके लिए। डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी में जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? कैसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अगर आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कभी आते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, फिर आते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। यहाँ पर कुछ मेजर आपको बताना चाहते हैं। ये जो आपको मैसेज करेंगे ना, ये आपको कुछ बड़ा चीज़ बताना चाहते हैं। इनके लाइफ में क्या एंड हो रहा है, इनके लाइफ में इन्होंने क्या क्या ख़त्म किया, इनके लाइफ में अगर ये सैड है तो क्यों सैड हैं, इनके लाइफ में किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ये सब ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये सब ये आपको बताना चाहते हैं। और ये अपने लाइफ के क्या बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, मेजर डिसीजंस, क्योंकि डेथ आया है विद 10 ऑफ सोर्ड्स। मेजर डिसीजंस ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं, डेथ का कार्ड क्यों आया है? बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड हैं, अगर ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, या किसी कार्मिक के साथ फंसे होना, तो यहाँ पर एंडिंग दिख रही है। ये ट्रांसफॉर्म होंगे बहुत अच्छे से आपके लिए। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप में से मेजर जो कलेक्टिव एनर्जी है, आप में से ज़्यादातर लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग चल रही है इस वक्त। ऑब्वियसली अगस्त में पोर्टल ओपन होने वाला है। उस पोर्टल के पहले ऑलमोस्ट काफ़ी डिवाइन मैस्कुलिन्स, जो कि जिनकी भी फेमिनिन्स हायर वाइब्रेशंस में हैं इस वक्त, जिनकी भी फेमिनिन्स अपने ऊपर फोकस कर रही हैं, जिनकी भी फेमिनिन्स इस वक्त इनर वर्क करके अपने आप को उन्होंने काफ़ी हद तक बैलेंस किया हुआ है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स की यहाँ पर अवेकनिंग लग चुकी है। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है एक कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल एंड होते हुए दिख रही है यहाँ पर। ओके, ट्विन फ्लेम कार्ड भी आ गया हमारे पास 1111। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। आपको लेकर मेजर जजमेंट यहाँ हो सकता है, शादी को लेकर मेजर जजमेंट हो सकता है। आप में से कई लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो। प्लस यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन या तो बहुत स्टेबल जॉब में हैं, या तो बहुत हायर पोजीशन पे हैं, या तो लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं, पब्लिक इमेज है, सोसाइटी में नाम है इनका। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस भी इनको हो रहा हो इस वक्त। ठीक है, मैसेज क्या करना चाहते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन से क्या कहना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स? बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी जो भी कर्मा साइकिल थी, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एंड होते हुए दिख रही है। ये उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जो भी आप दोनों को डिस्टेंस में लाया था। हो सकता है आप में से कई लोग काफ़ी साल से इंतज़ार कर रहे हैं। स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आपसे ये भी बोल सकते हैं कि इनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर एम्परर, एम्प्रेस एंड हेरोफेंट, द फूल, ये जो कार्ड्स अभी गिरे थे वो वाले कार्ड हैं। यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड हैं, या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, या सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो ये केयरफ्री होके सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स तोड़ते हुए कोई बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। कोई मेजर डिसीजंस ये ले सकते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे।
कोई डर, जैसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे, क्या होगा कैसे होगा, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो यहाँ पर ये थोड़े फ्रैंक होते हुए दिख रहे हैं, बोल्डली स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस ये बहुत आसानी से लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है करंट एनर्जी में। लेट्स चेक इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। डिवाइन मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलिन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है डिवाइन फेमिनिन की तरफ। जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 2, 2 आया है यहाँ पर। यस, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, दो कन्फ्यूजन है, दो सिचुएशंस हैं, चाहे एक तरफ आप एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप एक तरफ इनका काम, या एक तरफ आप एक तरफ सोसाइटी, रूल्स रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस, कल्चर, एज डिफरेंस, व्हाटएवर जो भी सिचुएशंस हैं, आपके पर्सन आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। ये वाला फुल मून आप में से ज़्यादातर लोगों का यूनियन कराएगा। फुल मून आने के पहले ये एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। यहाँ पर लाइट का कार्ड है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको आने वाले टाइम में। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। विदिन 2 डेज़ 2 वीक्स आप में से ज़्यादातर लोगों का यूनियन हो सकता है, कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। जितने भी लोग सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, सो ये थी ट्विन फ्लेम सोलमेट करंट एनर्जी चेक इन। अगर आपको आने वाले 2 वीक्स के अंदर मैसेजेस रिसीव होते हैं और आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैंने बताई है अगर वो रेजोनेट होगी, तो ज़रूर इस वीडियो पे आके कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।